हमें हमेशा से यही लगता था कि कचरा प्रबंधन नगर निगम का काम है, जब तक हमें महसूस हुआ कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हम जो भी विकल्प चुनते हैं, उससे लेकर हम जो काम करते हैं, हर कदम हमें कचरा प्रबंधन समस्या जैसी बड़ी चुनौती की ओर ले जाता है। हर सुबह जब हम अपने मिले जुले कचरे को सफाई मित्र को देते हैं, या फिर हर बार कचरा सामग्री को सड़क किनारे रखे कूड़ेदान में बिना उसके लेबल पड़े फेंक देते हैं, या फिर जब हम बिना कुछ सोचे समझे खाली चिप्स के पैकेट और केले के छिलके को अपनी गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, तब हमारा अनुशासनहीन व्यवहार हमारे आसपास के वातावरण को गंदा और अस्वच्छ बना देता है। आइए खुद से पूछें, हम जो कचरा अपने घरों, संस्थानों, सोसाइटी और अपने आसपास उत्पन्न करते हैं, उसके लिए हम नहीं तो फिर कौन जिम्मेदार है? अलग अलग कचरे को नियमानुसार सही कूड़ेदानों में डालने की प्रक्रिया को सेग्रीगेशन कहते हैं, और हमें इसे अपने घरों, संस्थानों और कार्यस्थलों में शुरू करने की जरूरत है। अगर कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग कर दिया जाए तो ये एक संसाधन है। HDFC बैंक और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ने साथ मिलकर ये पहल की है, जिसमें वो भारत के 7 शहरी क्षेत्रों और 2 ग्रामीण जिलों को सूखे और प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाना चाहते हैं। इस पहल को नगर निगमों के साथ साझेदारी और शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना के 5 पहलू हैं। पहला, शहर में बेसलाइन तैयार करना। दूसरा, कचरा संग्रह केंद्रों को प्रोत्साहित करना और जोड़ना। तीसरा, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF और मटेरियल रिसाइकलिंग सेंटर MRC सहित स्वच्छ सेंटर की स्थापना, जिसमें नगर निगमों, वेस्ट एजेंसियों, सफाई मित्र आदि से अजैविक सूखा कचरा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में ले जाया जाता है, जहां पहले वेइंग ब्रिज का उपयोग कर कचरे का वजन किया जाता है। इसके बाद कचरे की कन्वेयर बेल्ट पर अलग अलग श्रेणी में छटाई की जाती है। फिर बेलिंग मशीन का उपयोग करके इन्हें अलग अलग बेल किया जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए रिसाइकलर्स सीमेंट प्लांट में भेज दिया जाता है, जबकि पतले LDPE और PPE प्लास्टिक को एयर ब्लोअर मशीन का उपयोग करके उनकी सफाई की जाती है। अंततः इस मूल्यवान संसाधन को ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इसे 2-4 मिलीमीटर के चिप्स में तैयार किया जाता है। ये चिप्स मटेरियल रिसाइकलिंग सेंटर, रिसाइकलर्स और सड़क निर्माण के लिए भेजे जाते हैं। इस परियोजना में MRC का निर्माण MRF के पास किया जाता है, जहां चिप्स को प्रोसेस किया जाता है और इस्तेमाल करने योग्य उत्पादों में बदला जाता है। कचरे के उपचार की ये प्रक्रिया दैनिक आधार पर जारी रहती है, जिससे कूड़े को कम करने में मदद मिलती है। इस परियोजना का चौथा पहलू है असंगठित वर्ग की समावेशिता सुनिश्चित करना और सफाई मित्रों, रिसाइकलर्स, एग्रीगेटर और अन्य को सशक्त बनाना एवं सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं से जोड़ना। पांचवा, तकनीकी एप्लीकेशन के माध्यम से सभी हितधारकों को वेस्ट इकोसिस्टम में जोड़ना एवं सामग्री प्रवाह की कार्यक्षमता की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ये परियोजना कई प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में योगदान प्रदान कर रही है। वेस्ट इकोसिस्टम दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए 8 MRF और 2 MRC स्थापित करना, 20,000 टन कचरे का बेहतर प्रबंधन करना, सफाई मित्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, लगभग 50,000 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को कम करना, सभी हितधारकों की क्षमता और ज्ञान बढ़ाना, पर्यावरण के अनुकूल आचरण को अपनाने के लिए समुदायों को संवेदनशील बनाना। इसलिए प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन सबसे पहले हमसे शुरू होना चाहिए। तो आइए प्लास्टिक और अजैविक कचरे के उत्पादन, उपयोग और निपटान के तरीकों के बारे में फिर से सोचें।